हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल आरएसएस क्लास में आपका सभी का हार्दिक स्वागत। वेलकम टू आरएसएस क्लासेस। तो आज हम क्लास टेंथ में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक शायद डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था इसके पहले वाले लेक्चर में। ठीक, तो आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे 1.2 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक, उससे पहले एक लाइन, उठो और जागो, उठो और जागो, तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना करो। उठो और जागो, तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। जमीन पे बैठ के क्या आसमां देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमां देखता है। छोटी सी लाइन है, मतलब है जमीन पे बैठ के क्या आसमां देखता है। तो जमीन पे बैठ के कभी कोई आसमां जब तक वो अपने पर नहीं खोलेगा, तो यहीं से है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ है। देख, क्वेश्चन है 26 और 91, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, तो इसी क्वेश्चन में देखते हैं, परों को खोल चबाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमां देखता है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं। ठीक, देखते हैं 26 फैक्टर निकालेंगे, इधर निकालते हैं। 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसकी सिंगल लाफ्ट में 6 और 2 से विभाज्यता का नियम कहता था, फैक्टर करने का नियम कहता था कि जब लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तब कट जाए। लेकिन नम 2 2 3 6 और हमारे पास आया 13 13 1 30। हमारे पास क्या आया इसका फैक्टर 2 into 30, इतना आया निकल के। ठीक, अब इसी में बात करते हैं दूसरा फैक्टर क्या है 91। 91 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 3 जा, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये फिर 13 से डिवाइड, तो दोनों के हमने फैक्टर निकाले 91, 7 into 13। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, चाहे तो आप दोनों को एक साथ करके निकाल सकते हैं, यही निकालेंगे 2 into 7। अब ये 2 बार है तो एक बार लिखेंगे 30, तो कितना आएगा 7 3 14 मतलब 14, और 14 का मल्टीप्लाई कितना होगा 13 में, तो सबको 52 और 13 के 13 5 18 182 आएगा निकलेगा, मतलब 182। तो जो है एलसीएम जो है वो 182 आया, और एचसीएफ मतलब जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, तो कितना कॉमन है 13 कॉमन है, क्या आएगा एचसीएफ इक्वल टू 13। अब कह रहा था उनका गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, तो क्या नीचे लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ का गुणनफल, दोनों बराबर हैं इक्वल, तो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 इनटू 91 और 182 इक्वल टू 13। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाने में जो भी है 6
अब जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 का तो कितना आएगा? 8×54, 9×54 और 9 दूनी 18 और 18 5 कितना होगा? 23। 23 में दो, इसमें 2 जोड़ दीजिए 6 3 2 कितना आया? 2 3 6 23 66। अब इसका इसमें गुणा करते हैं, 4 दूनी 26 और 13 8 104 और 6 हो जाएगा और 13 का नाम 13 13 10 30। मतलब दोनों संख्याएं क्या है? बराबर है। मतलब LHS बराबर RHS। यहीं से हमने दिखाया कि ये दोनों क्या है, इनका गुणन क्या है, दोनों का बराबर है। ये क्वेश्चन नंबर था 2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? पहला, दूसरे का पहला। आई होप, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक, इसको आप नोट करिएगा, छोटा क्वेश्चन। मिटते हैं इसको। देखते हैं क्या कह रहा है। 510 एंड 92 इनको दोनों को बताना है। वैसे तो सबसे पहले 510 इसका क्या फाइंड करेंगे? फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 बचेगा आपके पास, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। ठीक, 2 2 जा 4 मतलब 2 दूनी 4, अरे बचेगा 5 10। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 2 से तो होगा नहीं डिवाइड, नहीं होगा। फिर से देखते हैं, 3 8 24, 1 बचा, 3 बचे 15। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये नहीं डिवाइड होगा, तो 5 से करके देखते हैं। 5 के नंबर 5, 3 बचा, 5 7 35। अब इसको 17 से करते हैं, इतना आया निकल, कितना आया? 510 इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 17। इतना आ गया दोस्तों, समझ में आपको? अब है आपके पास 92 का यहाँ फैक्टर निकालते हैं। 2 है तो इसका मतलब डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। 2 से फिर डिवाइड करिए, 2 4 2 2 जा 4, 2 3 जा, यह है। और यहाँ पे क्या है? 23। ये से हो गया तो कितना आया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 बचा, तो 4 का 12, 2 दूनी 4 2 3 6, ये से डिवाइड होगा, 2 × 2 × 20। अब आपके पास क्या बचा देखिए, एलसीएम इक्वल टू जो दोनों में हो कुल एक बार लें तो 2 × 3 × 5 × 17 कितना आया? ठीक, कितना आ गया समझ में? चलिए देखिए, इनटू। अब हमारे पास क्या है? 1 2 अभी बचा है इसका, ठीक, और 23 निकालेंगे, 2 दूनी 4 4 12 12 60 60 × 17। इस टाइप से इसको सॉल्व करते रहेंगे तो हम इसका कैलकुलेटर या यूज करके आप ऐसे करके आप कर सकते हैं, बट पेपर में आप नहीं करेंगे। ठीक, 17 13, तो इसका जो निकल के आएगा वो आएगा 23 46 0, 23 46 0 निकल के आएगा। ठीक, और HCF आप निकाल सकते हैं, HCF इक्वल टू, देखें HCF क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, इसका HCF क्या होगा? 2 होगा। दोनों का गुणन, मतलब इसको मान लीजिए आप N1 × N2 मतलब दोनों संख्या, और LCM × HCF। ठीक, गुणा करिएगा,
सॉरी इस संख्याएं इधर लिखेंगे और इधर क्या है इंटू 2। जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा निकल के देखते हैं। 510 इंटू 92 करेंगे तो हमारे पास आएगा 46920 निकल के। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 चौको 8 9 2 3 6 2 2 6। तो हमने देखा हमारे पास दोनों वैल्यू क्या है बराबर हैं, तो यही से है क्या इसका आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्या कह रहा देखते हैं। कह रहा है कि 336 336 और 54 का एलसीएम एचसीएफ और उनके गुणनफल आपस में बराबर हैं बताना है आपको। तो इसको आप कर लीजिएगा होमवर्क में। ठीक, इसी प्रकार इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करना है और एलसीएम और एचसीएफ बताना है। कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करना है और एलसीएम और एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चाहे तो एक से फाइंड कर दे या फिर अलग अलग निकालते। 12 का निकालेंगे कितना होगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 3 1 जा क्या है 2 into 2 into 3। अब 12 का निकालेंगे 15 का तो क्या आएगा 2 से होगा नहीं 3 लिखिए 5। 21 का निकालिए 3 into 7 निकल के आया। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। तो जो एचसीएफ है वो क्या है आपका एचसीएफ इक्वल टू 3 आया और एलसीएम क्या है आपका 2 into 2 3 into 5 into 7। तो 2 दूनी 4 4 3 12 2 3 4 4 3 12 12 5 7 और 6 7 42 420 इसका आया एलसीएम निकल के और एचसीएफ आया 3। चलिए आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर आया 420 और एचसीएफ आया आपका 3। दैट इज राइट आंसर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लगाइएगा ना है तो फिर डिस्कस करेंगे उसको भी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन तीसरे का पहला था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए मैडनेस। देखिए क्या कह रहा है कि एचसीएफ 306 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है। क्या कह रहा है? दिया है एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। मतलब हमको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, एचसीएम आपको बता दिया है कि इसमें एचसीएफ क्या है 9 है। तो छोटा सा फार्मूला होता है एलसीएम दोनों संख्याओं का इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणन अपॉन एचसीएफ। तो हम गुणन करके देखते हैं भैया गुणन क्या आएगा। इतना टाइम नहीं है इसलिए हम यूज कर लेंगे कैलकुलेटर के जरिए आप, लेकिन बट यूज नहीं करेंगे। ठीक है,
657। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? निकल के आएगा 201042/9। जब इससे हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमारे पास निकल के आएगा 22338। इतना निकल गया। डिवाइड करना तो सबको आता होगा। एलसीएम जो है वो आएगा इसका 657, इसका एलसीएम निकल के आएगा 22338। तो इसका राइट आंसर होगा, आंसर मैच करते रहना आप भी, ठीक है। तो आंसर जो है इसका आएगा 22338, दैट इज राइट आंसर। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 0 पर समाप्त हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 0 पर समाप्त हो सकता है, तो इसको 0 पर कैसे देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। कह रहा 6n, क्या 6n 0 पर समाप्त हो सकता है? 0 पर समाप्त हो सकता है। तो दूर से ही दिख रहा है कि ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसका गुणन करेंगे तो क्या आएगा? 2 into 3n। 0 पर समाप्त होगा तो ये 6n बचेगा ही नहीं एक प्रकार से। हम इसमें क्या लिखेंगे? अतः 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। 6n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख के इसको क्या करना है? छोड़ देना है, ठीक। क्योंकि सिर्फ इतनी चीज इसमें बतानी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 इतना सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसको। आई होप, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपका अपना चैनल आरएसएस क्लासेस में आपका। तो इतना क्वेश्चन था छोटा सा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो क्वेश्चन आया कमेंट करिए। जितने भी क्वेश्चन छुड़वाए गए हैं उनको लगाइएगा, ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से इसको पूछ सकते हैं, ठीक। बाय राजकुमार, आपका अपना चैनल आरएसएस क्लासेस। इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक एंड कमेंट। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।